पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के प्रमुख सियासतदानों की किस्मत का बड़ा फैसला आज दिल्ली में होने जा रहा है। जी हां, दिल्ली में होने जा रहा है क्योंकि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू है। सुबह के 11 बजे तक वोटिंग अपने गति से आगे बढ़ रही है और सुबह 11 बजे तक की अगर हम बात करें तो दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों पर 19.95% मतदान हो चुका है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि इसमें बिहार के सियासतदानों की भी चिंता बढ़ी हुई है और उसमें खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, इन दोनों की प्रतिष्ठा दिल्ली में दांव पे लगी है। दांव पे इसलिए लगी हुई है क्योंकि इन दोनों दलों के द्वारा अपने जो पार्टी है जदयू और साथ ही साथ लोजपा रामविलास, इसको बिहार के बाहर विस्तार देने के लिए दिल्ली का यह चुनाव बेहद अहम होने जा रहा है। और दिल्ली में बुराड़ी विधानसभा सीट पर इस बार जदयू की ओर से शैलेंद्र कुमार कैंडिडेट हैं, जबकि देवली विधानसभा सीट पर इस बार दीपक तंवर को चिराग पासवान ने अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। तो इन दोनों सीटों पर इनके समीकरण क्या कहते हैं और क्या नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का खाता 10 साल के बाद दिल्ली में खुलेगा, या फिर चिराग जैसा उनको एक बड़ी जीत जो है बिहार में मिली, उसके बाद झारखंड में मिली, तो क्या वैसी ही जीत हुआ दिल्ली में भी दोहरा पाएंगे। अगर हम आंकड़ों पर आए तो आपको सबसे पहले हम बुराड़ी के समीकरण को बता देते हैं, जहां इस बार आम आदमी पार्टी की ओर से संजीव झा जो सिटिंग विधायक हैं, उनको एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। वे 3 बार के यहाँ से विधायक हैं, बिहार मूल के ही हैं, ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और मधुबनी इनका घर है। और इस बार लगातार चौथी बार आम आदमी पार्टी के झाड़ू को चलाने के लिए बुराड़ी में संजीव झा चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। तो उसी बुराड़ी में इस बार नीतीश कुमार की पार्टी ने शैलेंद्र कुमार को टिकट दिया है। और आपको यह बताएं कि शैलेंद्र कुमार पिछले चुनाव में यानी कि वर्ष 2020 के चुनाव में भी बुराड़ी में चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन उस चुनाव में उन्हें दिल्ली में करीब 88,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। और यह दिल्ली के चुनावी इतिहास में किसी कैंडिडेट के हारने का अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड था, जो 88,000 वोटों के अंतर से हारे थे। तो इस बार अगर हम बुराड़ी सीट की बात करें तो यहाँ 4,20,000 से ज़्यादा मतदाता हैं और उन मतदाताओं के द्वारा आज सुबह से बुराड़ी की सीट पर शैलेंद्र कुमार और साथ ही साथ जो संजीव झा हैं, उनकी किस्मत का तय की जा रही है। और लेकिन यहाँ पे अगर हम आपको समीकरण बता दें तो यहाँ पे सीटों जो मतदाताओं का समीकरण है, उसमें सर्वाधिक मतदाता यहाँ ब्राह्मण समुदाय के माने जाते हैं और दूसरे नंबर पर यहाँ पे त्यागी वर्ग के मतदाता माने जाते हैं। कांग्रेस ने इस बार मंगेश त्यागी को टिकट दिया। ऐसे में इस बार माना जा रहा है कि जो वोटर्स हैं उसमें अगर ब्राह्मण मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग संजीव झा के पक्ष में गोलबंद होता है, दूसरी ओर त्यागी मतदाता जो कि पिछले चुनावों के दौरान यह देखने को मिला था कि वह संजीव झा के पक्ष में बड़े स्तर पर गोलबंद हुए थे, अगर इस बार कांग्रेस प्रत्याशी चूंकि मंगेश त्यागी वहां पे त्यागी वर्ग से आते हैं, त्यागी जाति से आते हैं, तो उनके पक्ष में अगर गोलबंद होते हैं तो इसका एक बड़ा फायदा जदयू को वहां पे होने की उम्मीद जदयू के नेताओं ने लगाई है। और इसीलिए शैलेंद्र कुमार को लेकर के अलग अलग किस्म की बातें की जा रही हैं। लेकिन यह देखने की बात होगी कि जैसा मैंने आपको बताया कि 4,20,000 से ज़्यादा जो मतदाता हैं, उनमें आधे के आसपास जो मतदाता हैं, उन मतदाताओं के बारे में कहा जाता है कि यह ब्राह्मण समुदाय से हैं, जबकि शेष में एक बड़ी संख्या त्यागी मतदाताओं की है। तो इन दोनों समीकरणों को काट करके शैलेंद्र कुमार क्या जो उनका पिछली बार हारने का रिकॉर्ड रहा था 88,000 वोटों से, उसके वो पार कर पाते हैं या नहीं, हम आपको तमाम अपडेट्स चुनाव जो वोटिंग की हो रही है उसको आगे भी बताएंगे। और इसके साथ अगर हम देवली की बात करें, जहां से इस बार चिराग पासवान की पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है दीपक तंवर को, तो दीपक तंवर के बारे में आपको बता दें कि दीपक तंवर दिल्ली के एक ऐसे नेता के तौर पे रहे हैं जिनकी पहचान हालिया समय तक भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पे लगी रही। और देवली के ही ठीक बगल में जो अंबेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ तो वह काफ़ी बढ़ चढ़ करके अपनी सियासी जो व्यस्तताएँ होती हैं, जो उनकी गतिविधियाँ होती हैं, उसमें वह लगातार दिखे थे। लेकिन जब टिकट का बंटवारा हुआ दिल्ली में, तो देवली की सीट जब लोजपा रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी के पास में आया, तो उस सीट पर दीपक तंवर को चिराग पासवान ने कैंडिडेट बनाया, जो एक दौर तक यानी कि हाल के समय तक भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर दिल्ली में अपनी पहचान रखते थे। तो दीपक तंवर को इस बार वहां से उम्मीदवार बनाया गया है। यहां भी आपको हम बताएं कि वर्ष 2020 के चुनाव में भी इस सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रकाश जरवाल ने यहां से जीत हासिल की थी। उन्होंने करीब 40,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल किया था। उस चुनाव में
प्रकाश जरवाल को 92,575 वोट आए थे, जबकि बीजेपी के अरविंद कुमार के खाते में केवल 52,402 वोट आए थे। लेकिन इस बार स्थिति वहां ऐसी बदल गई है कि किसी कारण से वहां पे जब कुछ आरोप प्रकाश जरवाल पे लगे तो आम आदमी पार्टी ने उनका टिकट काट दिया और प्रकाश जरवाल वहां पे निर्दलीय के तौर पे, यानी कि आम आदमी पार्टी से बगावत करके वहां पे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव मैदान में है। दूसरी ओर इस बार जो भारतीय जनता पार्टी है उसने यह सीट चिराग की पार्टी को दे दिया है, तो चिराग वहां पे अपने कैंडिडेट को उतारे हुए हैं और इन दोनों के बीच इस सीट के पर एक अहम जो लड़ाई है उसमें आम आदमी पार्टी ने जिस शख्स को यहां कैंडिडेट बनाया है वह प्रेम कुमार चौहान है। तो इस बार अगर जो आम आदमी पार्टी का परंपरागत वोट बैंक रहा है उसमें अगर प्रेम कुमार चौहान और प्रकाश जरवाल के बीच में लड़ाई इस किस्म की हुई कि दोनों एक दूसरे को वोट को काटने में सफल रहे तो इसका एक बड़ा फायदा दीपक तंवर को मिल सकता है। तो आम आदमी पार्टी जहां एक बार फिर इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए लगातार जो आजमाइश चुनाव प्रचार में भी लगाई, अब आज मतदान हो रहा है, मतदाताओं की बारी है। तो दिल्ली के चुनाव में अगर ये दोनों सीटों पर जनता दल यूनाइटेड और साथ ही साथ लोजपा रामविलास यहाँ पे कुछ करिश्मा करने में सफल रहते हैं तो माना जा रहा है कि इसका बड़ा असर बिहार के चुनाव पर पड़ेगा, क्योंकि यह बातें कहने के लिए की जा सकती हैं कि दिल्ली की जनता ने भी अब नीतीश और चिराग को अपने पक्ष में समर्थन दिया है तो बिहार में इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका एक बड़ा खामियाजा भी इन दोनों को भुगतना पड़ सकता है। तो दिल्ली के चुनाव परिणाम किस दिशा में जाएंगे और दिल्ली में क्या होगा, हम आपको वोटिंग के भी तमाम चीजें बताते रहेंगे। फिलहाल आपको यह बताकर छोड़े जा रहे हैं कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से जो मतदान का दौर शुरू हुआ है उसमें सुबह के 11 बजे तक 19.95% मतदान हो चुका है और नीतीश कुमार चिराग पासवान इन दोनों की प्रतिष्ठा की लड़ाई दिल्ली के सियासी जंग में आज देखने को मिल रही है।